जिंदगी फिर उसी पुराने रास्ते पर चलने लगी। मगर कभी कभी पुराने रास्तों पर भी नए खूबसूरत मोड़ आ जाते हैं। और अरे आजकल लड़कियों का ये फैशन चल रहा है, चप्पल हाथ में लेके चलने का। अरे आप जी, एक टूटी तो सोचा कि दोनों ही हाथ में ले लूं। थोड़ा अटपटा लगता है ना। चप्पल को बहुत चोट आई है या मामूली सी? मतलब मामला बहुत सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस एक कील निकल गई है। ओहो, ये तो फर्स्ट एड का मामला है। लाइए अभी ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए, घर तक तो आपका साथ निभा ही देगी। वैसे अच्छा होगा अगर आप इसे कुछ दिन की मेडिकल लीव दे दें। हाँ, लगता है वैसे ही करना। चलिए ठहरिए ठहरिए। अरे आज भी आपका एकदम चुप्पी का मूड लगता है। स्टूडेंट्स ने कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं तो। वैसे भी ट्यूशन व्यूशन के झंझट में आप कहाँ फंस गए? आप भी तो उसी झंझट में फंसे हैं। हाँ, लेकिन मेरी बात तो अलग है। थीसिस पूरी होने तक सिर्फ हवा और पानी पे तो जी नहीं सकते, और फिर इतने से काम के लिए इतनी अच्छी तनख्वाह दादाजी के सिवाय मुझे और कौन देता? पर आप तो कितना कुछ कर सकती थी। कोई ग्लैमरस नौकरी कर सकती थी, जैसे मॉडलिंग, एयर होस्टेस। छी, किसने कहा ये सब? मैं तो कॉलेज जाना चाहती हूँ, इतना कुछ सीखना चाहती हूँ, पर खैर, एक बात तो पक्की है, मैं तो पढ़ाना ही पसंद करूंगी। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ओह, इसीलिए आप हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं शायद। बाकी लोगों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होता। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, पर मेरी पुरानी सहेलियाँ, वो सब तो कॉलेज में है, उनके पास मेरे लिए वक्त कहाँ। और नंदू और शांकी बच्चे थोड़ी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ खेलना। किसी वजह से आप टीचर ना बन सकें तो वकील बनने के बारे में जरूर सोचेगा। लो, घर आ गया। बाय बाय। और हाँ, चप्पल के लिए धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ से चप्पल को धन्यवाद, क्योंकि ये चप्पल तो किसी और रास्ते पर, किसी मोची के दुकान के सामने भी टूट सकती थी। मुझे अच्छा लगा कि ये चप्पल मेरे रास्ते पर मेरे सामने टूटी। मोची मेरे साथ इतनी बातें थोड़ी करता। हाँ, मोचियों को तो सिर्फ चप्पल ही दिखाई देती ना, चेहरा नहीं। मैं चलूं? आंखें बंद करो, मेरी आंखों में देखो, अभी नींद आ जाएगी। हाँ, आंखें बंद करो बोला ना। लेकिन आंखें बंद करो। क्यों हंस रही है? आंखें बंद लेकिन करो। नहीं है। हाँ, आंखें बंद करो, अभी नींद आ जाएगी। लेकिन नींद नहीं आ रही है। लेकिन आ रही है, अभी आएगी ना। हाँ, अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ए ए ए ए ए क्या बात है? कुछ नहीं। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाहर उन लोगों के साथ क्यों नहीं खेल आती? ओ मम्मी, वो सब तो उनका बचपना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इस उम्र में मैं उनके साथ खेलूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों से क्या लेना देना? तुझे अच्छा लगता हो तो लोग क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बात नहीं है, लेकिन हाँ,
अगर खुद तुझे अच्छा नहीं लगता है तो अलग बात है। अरे हाँ, तुम अपने किसी पुरानी सहेली के यहाँ क्यों नहीं हो आती? उनका सबका तो अपना अपना ग्रुप है। मैं उनमें फिट भी नहीं हो पाऊंगी। स्कूल स्कूल था, कॉलेज कॉलेज है। हाँ वो तो है। वैसे मनाली ने बुलाया है मुझे उसके जन्मदिन पर, लेकिन सोचती हूँ। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है? वहां तुझे अपनी उम्र के दूसरे लोग मिलेंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए, मेरा मतलब। अरे पहले क्यों नहीं बताया पगली? इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी। चल। मम्मी, मुझे भी कभी कभी साड़ी पहनने को दो ना। हमेशा सिर्फ दीदी को सब मिलता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? जब तुम बड़ी पार्टी में जाओगी तब तुम भी पहन लेना। दीदी ये लो मैचिंग चूड़ियां। 10 दुकानें ढूंढने के बाद मिल गई, और क्या क्या भाव बोलते हैं। आखिर में सिर्फ 3 ही ला सकी। सिर्फ 3? अरे तो क्या हुआ, जरूरी है क्या पार्टी में जाते हुए यहाँ से यहाँ तक चूड़ियां पहन के जाए? अपनी अपनी फैशन, हमारी 3 की फैशन। ये लो, पहन लो मेरा हार, बहुत सुंदर लगेगा। सिर्फ एक बात, जरा संभाल के रखना। हाँ थैंक्स, मगर रहने दे। अरे मैं तुम्हारा रुमाल ले जा रही हूँ ना। हाँ, और ये ले मेरी घड़ी। और घड़ी में देखते रहना, सिंड्रेला की कहानी याद है ना? चलो चलो भागो, तुझे जल्दी जाना है ना। मम्मी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे दीदी, अगर तुम ये हार पहनती ना तो ठीक क्या, बहुत सुंदर लगती। दीदी तू इसकी एक मत सुनना, तुम कुछ भी पहनो ना बहुत सुंदर लगती हो, एकदम सिंड्रेला। अच्छा, बाय बाय। अरे यार, ये क्या दादी अम्मा की तरह साड़ी वाड़ी लपेट कर क्यों आए हो? मेरी बर्थडे पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी नहीं। और तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना किचन में हेल्प करने के लिए। सॉरी मनाली, बस मिलने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, जाके किचन में देख लो नैपकिन्स और प्लेट सब ठीक है ना। ओके, एक सेकंड। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ थैंक्स। ये लो प्रेजेंट। थैंक यू, वहाँ टेबल पर रख दो ना। हाय। ये लोग दादाजी के दोस्त है ना, क्लब वाले। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मगर दादाजी नहीं माने, और फिर ऊपर से नंदू का ऑर्डर। शैंकी, पार्टी की पूरी रिपोर्ट तुम लेकर आओगे। खाना कैसा था, म्यूजिक कैसा था, पार्टी कैसी थी, और का दीदी क्या कर रही थी? क्यों? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अरे बड़ी होने का कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। और देख कैसे पकड़े हुए एक दूसरे को। उनको गुदगुली नहीं होती होगी क्या?
और वो देख, उस लड़की को तो छींक आने वाली है। भाभी, शैंकी तो अभी बच्चा है। कभी न कभी तो बड़ा होगा। अभी तो सिर्फ प्लानिंग चल रही है। उस बुढ़े के पास इतना पैसा है, 2-4 साल कम ज्यादा उम्र होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो सब प्लानिंग से चलते हैं, हमारी तरह नहीं। भाभी, मुझे नहीं लगता इतनी प्लानिंग करने के लिए अलका के पास इतना दिमाग है। अरे मैं अलका की नहीं, उसकी माँ की बात कर रही हूँ। बड़ी दूर की कौड़ी फांसी है उसने, और फिर 3 लड़कियां हैं। देखना तुम, किसी न किसी को उसके गले बांध ही देगी। 3 लड़कियां हैं, देखना तुम, किसी न किसी को उसके गले बांध ही देगी। अक्कू, अकेली आई? मनाली तुझे छोड़ने वाली थी ना? क्या हुआ बेटे? मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या, मम्मी, मम्मी क्या हम लोग, मम्मी क्या हम लोग तुझ पे बोझ है? मम्मी बोलो ना मम्मी, मम्मी बोलो ना, मम्मी बोलो। मम्मी, मम्मी बोलो ना मम्मी। पहले एक गिलास गर्म दूध पी ले, फिर इत्मीनान से बताना क्या हुआ। और फिर भाभी ने कहा कि इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है, तुम्हारी 3 लड़कियां हैं और उन्हें किसी न किसी तरह सीधे नहीं तो टेढ़े रास्ते से ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसी बेहुदी और गलत बातें कहने का क्या हक है? लोगों को क्या मिलता है ऐसा कहकर? खैर, तूने आज तक अपनी मम्मी पर, उसकी बात पर विश्वास किया है। अब भाभी की बातें सुनने पर भी करेगी विश्वास? तेरे पापा को और मुझे तुम पर हमेशा नाज रहा है। तुम, नंदू, मीनू, हर एक पर। जैसे जैसे तुम तीनों बड़ी होती जा रही हो, मैं तुम्हारे बारे में सपने देखती हूँ, जरूर देखती हूँ। लेकिन जैसे भाभी सोचती है वैसे नहीं। मेरा सपना है मेरी ये छोटी छोटी हंसती मुस्कुराती शरारती बच्चियां बड़ी होकर अच्छी खूबसूरत बनेंगी। सिर्फ दिखने में नहीं, भीतर से खूबसूरत इंसान बनेंगी। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी ये खूबसूरत बेटियां सफल हो, सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, जिंदगी का मतलब पाने में सफल हो, दूसरों का प्यार पाने में, अपने लिए चैन पाने में सफल हो सकता है उन रास्तों पर चलते चलते
मेरी बेटियों को कोई साथी मिल जाए, ऊन जैसे ही भीतर से खूबसूरत। जैसे मुझे तुम्हारे पापा का साथ मिला था, तुम्हें भी ऐसा कोई साथी मिल जाए। हो सकता है उनका साथ पाकर मेरी बेटियां आसमान को छूने की कोशिश करेंगी। ऐसा सपना मैं अक्सर देखती हूँ, जरूर देखती हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि अगर कोई साथी ना भी मिला तब भी तुम तीनों आसमान छू लोगी अपने खुद के भरोसे पर। और फिर अपनी ऊंची उड़ान के बाद उस ऊंचाई से नीचे देखोगी और कहोगी, अगर हम थक गए तो थोड़ी देर गोद में सिर रखने के लिए वहां लौटेंगे, किसी दिन, किसी शाम। काफी रात हो गई है बेटे, अब सो जा। और हाँ, आज की इस बात का जिक्र नंदू या मीनू से मत करना। एक वक्त आएगा और उस वक्त वो दोनों भी ऐसी बातें सुनने के काबिल हो जाएंगे जैसे आज की रात तेरी रात थी। हाँ मम्मी। कहते हैं कि पैदा होने और मरने के बीच इंसान कई बार पैदा होता है। उस रात अलका जैसे दोबारा पैदा हुई, लेकिन दूसरे बच्चों को पता तक नहीं चला कि अलका कब बचपन के दायरे से निकल गई। एक तूफान था जो बड़ी बड़ी झाड़ियों को तो हिला गया, मगर नन्ही नन्ही घास उससे बिल्कुल बेखबर रही।